नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे कांग्रेस में कलह। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस मिशन 2023 पर हैं। दोनों प्रदेश में अपनी अपनी सरकार बनाने की तैयारी में हैं। लेकिन हालात ये हैं कि विपक्ष का जिम्मा उठाने वाली कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है। कांग्रेस के तमाम नेता न केवल आपस में उलझे हैं, बल्कि तमाम नेता पार्टी भी छोड़ने लगे हैं। ऐसे में बिखरा विपक्ष कैसे सरकार से मुकाबला कर पाएगा? कांग्रेस का मिशन 2023 कैसे पूरा होगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। एमपी में कांग्रेस सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी है, लेकिन उसके नेता सरकार की बजाय आपस में ही लड़ रहे हैं। कभी दो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बीच सड़क पर बहस कर बैठते हैं, तो कभी कार्यकर्ताओं की घर वापसी पर अजय सिंह और सज्जन वर्मा जैसे दिग्गज आमने सामने आ जाते हैं। तो अब नियुक्तियों और पार्टी में तरजीह को लेकर कांग्रेस नेताओं ने पार्टी से नाता तोड़ना भी शुरू कर दिया है। पिछले एक हफ्ते में 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने कई तरह के आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस ग्वालियर चंबल इलाके में पहले ही कमजोर हो गई। यहां पार्टी को मजबूत करने के बजाय नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। हाल ही में ग्वालियर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रुचि गुप्ता ने जमीनी कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं मिलने और सिफारिश वाले नेताओं को तरजीह देने का आरोप लगाकर कई समर्थकों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अब ग्वालियर ग्रामीण से मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को कड़ी टक्कर देने वाले साहब सिंह ने भी जमीनी कार्यकर्ताओं को हक नहीं मिलने का आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी है। इसी तरह इंदौर में भी यूथ कांग्रेस के अंदर झगड़ा चल रहा है। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस के नेता गुटबाजी जैसी स्थिति से इनकार कर रहे हैं। कोई इस्तीफे की दौड़ नहीं है। जब कोई नया आदमी, कोई अध्यक्ष या कोई पद पे आता है तो दूसरा उसमें पीछे हट जाता है, तो उसमें इस्तीफे की कौन सी बात है। कांग्रेस के नेता पार्टी में गुटबाजी से इनकार कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इस पर तंज कस रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो गुट और गिरोह में बटी हुई है। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं, सिर्फ नेता हैं, और जो नेता हैं वो किसी को अपने से बड़ा नेता मानते ही नहीं। कांग्रेस की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो गिट और गिरोह में बटी हुई है। घर घर दस्तक अभियान होता है तो कमलनाथ जी अकेले निकल लेते हैं गाड़ी में बैठकर। गाड़ी से उतरने की फुर्सत नहीं है कमलनाथ जी को, और बाकी कांग्रेस के नेताओं को अपने घर से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं है। मध्य प्रदेश हो या बाकी राज्य जहां पर कांग्रेस के पास ना नेता है और ना ही किसी तरह के कार्यक्रम है, वहां भी कांग्रेस की हालत खराब है। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि कांग्रेस पूरी तरह से गॉन केस है। कांग्रेस के बारे में एक बात कही जाती है कि सत्ता में रहे या विपक्ष में, न सत्ता से लड़ती न विपक्ष पर पलटवार कर पाती। उसके नेता आपस में ही तलवार भांजते रहते हैं। इसी कलह ने मध्य प्रदेश में 1.5 दशक बाद बनी सरकार गिरा दी, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस की कलह खत्म नहीं हो रही। ऐसे में कांग्रेस का मिशन 2023 कैसे पूरा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। भोपाल से कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ विवेक राणा की रिपोर्ट। देखिए, तो कांग्रेस में कलह, और ये बात इसलिए भी है कि हमेशा से एक बात तो हम देखते आए हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत है और एक दूसरे पर सवाल उठाते हैं। जब सरकार कांग्रेस की बनी थी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साथ छोड़ा, तब भी ये तमाम बातें उठी थी कि ये जो तमाम बातें आ रही हैं, उन्होंने साथ क्यों छोड़ा, अपने ही छोड़कर क्यों चले जाते हैं। और उसके बाद ये ग्वालियर महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं रुचि, उनके भी जाने के बाद और साथ छोड़ देने के बाद देखिए बहुत सारी बातें होती हैं। कुछ अलग व्यक्तिगत बातें भी हो सकती हैं, लेकिन जब ये चीज़ें सामने आएँ कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही या कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है या कोई ध्यान नहीं देना चाहता और इस वजह से हम पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल होते हैं। क्योंकि हमेशा से ये बात आई है कि कांग्रेस को इस चीज़ के आत्ममंथन की ज़रूरत है कि पहले हम एकता रखें, पहले हम प्रॉपर तरीके से इस गुटबाजी को खत्म करें, तभी हम आगे जीत पाएंगे। 2023 का महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव बचा है और निश्चित तौर पर यदि सरकार में आना है तो पहले तो एकता रखनी होगी, सबको मिलकर काम करना होगा। आपस में ही ऐसे लड़ेंगे तो फिर सत्ता पक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी, उसका मुकाबला कैसे करेंगे। खैर, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अब्बास हाफिज जी हमारे साथ जुड़े हैं। अब्बास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं अब्बास जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि आज बात कांग्रेस की निकली है। ऐसी जो खबरें पहले भी आती थी, ऐसी बातें आज भी हैं। कब कांग्रेस इस बात से मुक्त हो पाएगी कि गुटबाजी नहीं है, नाराजगी नहीं है, और अपनों के साथ जो मतभेद है वो कब दूर होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर निरंतर आरोप लगाएगी गुटबाजी है हमारे। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं दिखाएगी जनता को, देखने नहीं देगी, बचना चाहती है इस चीज से कि भाजपा असंतोष से गुजर रही है। गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में है। जब 17 साल एक ही मुख्यमंत्री बने रहते हैं और वो किसी और मुख्यमंत्री नहीं बनने देते हैं तो गुटबाजी उनकी चरम सीमा पर होना लाजमी है। नरोत्तम मिश्रा जी और शिवराज सिंह चौहान जी के बीच की अदावत जगजाहिर है। कैलाश विजयवर्गीय जी मध्य प्रदेश में राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह भी सब जानते हैं। अजय वैष्णोई जी का दर्द छलकता रहता है, ये इनका संगठन है, ये सब इनमें हो रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी पे आरोप है तो देखिए, जो आपका पैकेज सुन रहा था मैं, उसमें बहुत सारे ऐसे नाम आए तो लोकल पॉलिटिक्स के कुछ ना कुछ इश्यूज रहे, इसके चलते किसी ने कहीं और जाना पसंद किया, किसी ने अपना असंतोष जाहिर किया। हमारे यहाँ गला घोटा नहीं जाता। तो साहिब सिंह गुर्जर जी की बात चल रही थी ग्वालियर ग्रामीण से, तो साहिब सिंह गुर्जर मैं परिचित हूँ, अच्छे से जानता हूँ, हमारे साथी रहे हैं। उनके कुछ निजी कारण रहे हैं, कुछ असंतोष का मामला जो उनके लोकल लेवल से पॉलिटिक्स से वहां रहा है, लेकिन उस सबको पार्टी इस फोरम के ऊपर आगे भी जगह दी जाएगी और सेटल किया जाएगा। लेकिन हमारी अंदर गुटबाजी है तो हमारी गुटबाजी खत्म हो चुकी है, ये आरोप गलत है। गुटबाजी या भारतीय जनता पार्टी में जब सिंधिया समर्थक लोगों के नेताओं के नाम पूरी सूची में आ जाते हैं और उस सूची में जो मूल भाजपाइयों के नाम है, निगम मंडल की सूची की बात कर रहा हूँ, उनके नहीं दिखते हैं तो गुटबाजी दिखती है। तो ये सारी चीजें आज भारतीय जनता पार्टी में है राकेश जी, हम लोग इससे मुक्त हो चुके हैं और यही वजह है कि आज कमलनाथ जी के नेतृत्व में हर एक नेता अपना अपना काम कर रहा है और अपनी हमारी कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने के लिए उसका संघर्ष जारी है। अच्छा अब्बास जी, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे अभी जो घटनाक्रम आया, जो ग्वालियर से महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रुचि गुप्ता, उन्होंने ये बात कह के पार्टी से पद और इस्तीफा दिया या छोड़ा है पार्टी को, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ना तो कोई सुन रहा था, कार्यकर्ताओं की बात उठा रही थी, वो भी कोई नहीं सुन रहा था। तो मुझे लगता है एक अच्छे पद पर थी, यदि वो भी छोड़कर जाएंगी तो ये एक गंभीर विषय है, इसको तो कम से कम सोचना चाहिए कांग्रेस को। देखिए राकेश जी, हर एक छोटा बड़ा विषय गंभीर होता है। परिवार के किसी भी सदस्य का जाना वो दुखद भी होता है और चिंता का विषय भी होता है कि कोई क्यों गया, लेकिन अनेक कारण होते हैं। उन कारणों को समय रहते हुए कभी देरी हो जाती है, कुछ विषय अलग हो जाते हैं जो समय लगता है। अगर कोई चला भी गया है तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं चले गई है, वापस आएंगी, उनसे बात की जा रही है, उनके इश्यूज को रिजॉल्व किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर चर्चा होती है और भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा हुआ है। हमने देखा हमारे ग्वालियर दक्षिण के जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाखुश होकर आए थे, कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट मिला था, वो सत्ता के भागीदार बने, फिर उनको विधायक बनने का मौका मिला। तो ऐसे भाजपा में भी अनेक लोग हैं जो यहाँ से पाला बदल गए राजनीतिक दलों में। आज ये अफसोस की बात है कि हम वैचारिक मतभेदों के साथ साथ यदि दूसरे विचारधारा में चले जाएं तो ये कुछ ना कहीं बताता है कि आज राजनीति कहीं और चले गई है। तो जाना आना दोनों पार्टीज में है, लेकिन जो मूल भाजपाई हैं, जो मूल कांग्रेस है, वो अपने अपने संगठनों में है और रहेंगे। ठीक है, राजपाल जी क्या लगता है? हालांकि आज विषय तो कांग्रेस की कलह का है, लेकिन बहुत सारी बातें स्पष्ट की हैं अब्बास जी ने, कितना सहमत हैं? देखिए, सदैव से कांग्रेस में गुटबाजी रही है, कोई आज नई बात नहीं है कांग्रेस में गुटबाजी ऊपर क्या चीज है। तो कांग्रेस का मैं समझता हूँ कि चरित्र है गुटबाजी का। यहाँ पे जो क्षत्रप है वो सब अपनी अपनी डफली बजाते हैं, अपना अपना राग निकालते हैं और आखिरी में जाकर जब अवसर आता है तो एक दूसरे को किसी भी हद तक जाकर नीचा दिखाने में कसर नहीं छोड़ते। ये कांग्रेस का चरित्र है और उसका कारण है, उसका कारण ये है कि जो मूल विचार था कांग्रेस की स्थापना के समय,
वह विचार पूर्ण हुआ और उसके बाद में महात्मा गांधी जी ने ये बात कह दी थी कि अब वैचारिक रूप से कांग्रेस इस विषय को लेकर बनी थी देश की आजादी के पूर्व। अब देश आजाद हो गए हैं, कांग्रेस नामक संगठन की आवश्यकता नहीं है, परंतु राजनीतिक लाभ लेने के लिए बाद उस समय के तत्कालीन नेताओं ने कांग्रेस को जिंदा रखा और चुनावी राजनीति में उसका उपयोग करा। ठीक है, ये कांग्रेस का इंटरनल मामला, मुझे इसमें बहुत ज्यादा नहीं कहना, परंतु चरित्र वहीं से गुटबाजी का तैयार हुआ। चरित्र वहीं से नेताओं में आपस के फ्रैक्शन का शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि विचार समाप्त हो चुका था। केडर बेस्ड पार्टी नहीं है, इस वजह से ये दिक्कत आती है। लीडर बेस्ड पार्टी है, लीडर पे आधारित पार्टी होने की वजह से लीडर आपस में लड़ते हैं और उसके नीचे तक जो है प्रभाव देखने को मिलता है। इसके उलट अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हम एक वैचारिक अनुष्ठान को लेकर काम कर रहे हैं, और जब किसी वैचारिक अनुष्ठान को लेकर काम करते हैं तो उस विचार को पुष्ट करने के लिए कार्यकर्ता जब पूरे मनोयोग से लगता है तो फिर नेतृत्व भी वहां गौण हो जाता है विचार के समक्ष, विचार के आगे। जिस विचार को लेकर हम काम करते हैं उस विचार के आगे फिर गुटबाजी या नेतृत्व या ये सब चीजें गौण हो जाती है। तो ये बेसिक अंतर है और ये अंतर बना रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर अधिकांश छत्रक जो है आप देखेंगे अभी भी, आज भी अगर मध्य प्रदेश का पूरा सीन उठा के देखते हैं तो अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने छत्रक है और वो अपने अपने क्षेत्र में दम ठोक के रहते हैं। और जहां तक मेरे मित्र भी अब्बास जी कह रहे थे कि 17 साल से मुख्यमंत्री थे, तो शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री 17 साल से इसलिए हैं कि उनको जनता ने चुन रखा है। पर विपक्ष के नेता भी कमलनाथ जी, पीसीसी के अध्यक्ष भी कमलनाथ जी, प्रदेश के नेता भी कमलनाथ जी, तो ये तो संगठन ने बनाया ना उनको, तो संगठन एक ही व्यक्ति को सारे पद दे रहे हैं, इसलिए इनके यहाँ असंतोष हो रहा है। हमारे यहाँ अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान है तो फिर प्रदेश अध्यक्ष जी जो है विष्णु जी, हमारे माननीय शर्मा जी, वी डी शर्मा जी, तो फिर हमारा संगठन का भी एक पूरा तंत्र है। फिर मध्य प्रदेश के केंद्र में भी नेतृत्व है, मध्य प्रदेश के संघीय ढांचे में भी नेतृत्व है, और मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की अखिल भारतीय स्तर की जो कार्यकारिणी उसमें भी है। तो ये एक अलग बात है, ये अलग बात है, दोनों में अंतर है और दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। और जिस प्रकार से सिंधिया जी के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में कांग्रेस बड़ा उत्सव मना रही थी इस बात का लेके कि हम अब एक हो जाएंगे, हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं रहेगी, उसके बाद तो ज्यादा उबल गई। सिंधिया जी के आने के बाद में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद में क्यों बाहर लगी हुई कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आने वाले लोगों की? तो वो कहीं ना कहीं आत्मविश्लेषण कांग्रेस को करना चाहिए। ये हमारा विषय भी नहीं है, परंतु फिर भी बात है, चर्चा है, डिबेट है, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे समय में कांग्रेस को अपना आत्मावलोकन करना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा समय है उनके लिए विपक्ष में रहते हुए इन सब काम को करने के लिए करना चाहिए। परंतु अब तो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी अपने अपने बेटे को स्थापित करने में लगे हुए, तो अब जब दोनों अपने पुत्र को स्थापित करने में लगे तो वर्चस्व की लड़ाई तो होगी और वो देखने को मिल रही है। ठीक, हाँ बस जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। पहले तो माननीय सिसोदिया जी, आपके अध्यक्ष जी का नाम विष्णुदत्त शर्मा जी है, हम जानते हैं, लेकिन अब समझ में आता है कि उनकी कितनी चल रही है कि उनके खुद के पदाधिकारी भी उनका नाम नहीं जानते हैं। गुट है, गुट है, आप उस गुट से नहीं आते होंगे, मैं समझता हूँ इस बात को, आप उस गुट से नहीं होंगे तो आपको नाम ज्यादा उचित नहीं लगा होगा। चलिए, आपका विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जग जाहिर है कि गुटों में बटी हुई है। आज कांग्रेस पार्टी में जब एक जमाने में गुट हुआ करते थे, आज वो दौर भाजपा के तरफ गुजर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में जो विश्वास सारंग जी बयान दे रहे थे, क्या सब जानते हैं शिवराज गुट के हैं? तो उनको गर्व है, इस बात का होना भी चाहिए, शिवराज गुट के हैं। ऐसे ही कैलाश विजयवर्गीय जी का गुट है, ऐसे ही वी डी शर्मा जी का गुट बनने लगा है, ऐसे ही पहले से नरोत्तम मिश्रा जी का गुट है, ऐसे ही अनेक गुट हैं भारतीय जनता पार्टी में, गुटों में गुट है। तो यहाँ पर विषय यह है कि सत्ताधारी दल का जब गुट बन जाते हैं और वहां सरफुटबल के हालात बन जाते हैं तो नुकसान सीधे जनता का होता है। जो पार्टी सत्ता में नहीं हो उसकी गुटबाजी अगर है भी तो उसका नुकसान उसके संगठन को होगा, उसको खुद को होगा, और सत्ताधारी दल का नुकसान की गुटबाजी का नुकसान जनता को होगा, जो आज मध्य प्रदेश में हो रहा है, जिससे अनेक जगह जो है विकास से वंचित रह जाती है, क्योंकि उसका श्रेय किसी और को चला जाएगा। दतिया में गुटबाजी देखी हमने, मजाल थी कि नरोत्तम मिश्रा जी की तरफ से कैमरा हट के अमित शाह जी जब
दर्शन करने गए दतिया में, वहां पर मजाल थी कि कैमरा वी.डी. शर्मा जी की तरफ चला जाए, फ्रेम में वी.डी. शर्मा जी बाहर रहे और माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ही फ्रेम में रहे। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इसको कहेंगे छोटी चीज, लेकिन पॉलिटिकल पंडित इसके ऊपर नजर रखते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये कह देना कि शिवराज जी को जनता ने चुना है। अरे क्या मुख्यमंत्री बनाया था जनता ने? मुख्यमंत्री संगठन ने बनाया है। मुख्यमंत्री संगठन बनाता है। ये कह रहे हैं कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री रहते, कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष, कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष। हमारा संगठन, हमारी मर्जी, जो सही होगा, वो उचित होगा, वो किया जाता है और वो किया गया। आज हर एक नेता उस पर राजी है। कमलनाथ जी किस पद पे है, क्या है, ये हमारा क्षेत्राधिकार है, आपका नहीं है। और आपने कहा भी, धन्यवाद उसके लिए आपको। लेकिन ये कहना कि शिवराज जी को जनता ने मुख्यमंत्री चुना हुआ है तो संगठन के ऊपर मतलब यह है, इनका इनडायरेक्टली कहना था प्रत्यक्ष तौर के ऊपर कि वो कैसे हटाए, ये हास्यास्पद है। संगठन तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा जब पार्टी को सत्ता मिलती है, पार्टी चुनाव जीतती है, और वो संगठन मजबूर है, नतमस्तक है कि शिवराज जी किसी और को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जो उनके रास्ते में आता है वो प्रदेश से बाहर हो जाता है। उमा भारती जी को प्रदेश से बाहर कर दिया, कैलाश विजयवर्गीय जी को प्रदेश से बाहर कर दिया गया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अजय वैष्णोई जी का दर्द सबके सामने है, कुसुम मेहदेवे जी का दर्द सबके सामने है। मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जितने गुटबाजी में लगी है उसका नुकसान जनता को हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। भाजपा अपनी गुटबाजी छुपाने के लिए इस तरह का आरोप लगाएगी, लगाते रहेगी। हम क्या कर सकते हैं? अगर भाजपा की नजर में ही गुटबाजी है तो भाजपा को देखेगी। देखिए, हम भाजपा, कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे के विरोधी दल हैं। हमसे आप ये नहीं सुनेंगे कि भाजपा में गुटबाजी नहीं है, और कांग्रेस से, बीजेपी से ये नहीं सुनेंगे कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है। आरोप लगाना स्वाभाविक है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जब कमलनाथ जी कहते हैं जब बड़े घर होते हैं तो बर्तन उसमें कहीं ना कहीं बच जाते हैं। लेकिन आपसी मतभेदों के साथ हर एक व्यक्ति अपने लड़ाई को खत्म करके निजी हित को पीछे छोड़कर पार्टी हित और देश हित और प्रदेश हित में आगे बढ़ता है। भाजपा में भी होता है, हमारे में भी होता है। प्रभात झा जी की हालत हम देखते हैं, सिंधिया जी के आने से क्या हुई है, वो पूरी पिक्चर से गायब हो चुके हैं। तो ये गुटबाजी जनता में नुकसान पहुंचाती है। सत्ताधारी दल की गुटबाजी जनता को नुकसान पहुंचाने का काम करती है, वो नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। ठीक है। अच्छा अब्बास जी, एक बात और है, हमेशा ये भी कहा गया कि कांग्रेस के केंद्रीय मतलब मुझे लगता है राष्ट्रीय नेतृत्व पर बहुत सवाल आए हैं कि एक ही परिवार है, कभी किसी को आने नहीं देते हैं। यहाँ पर ठीक है, कमलनाथ जी जब सीएम भी थे, जब प्रदेश अध्यक्ष का पद भी उनके पास रहा, मुझे लगता है ठीक है, ये संगठन का डिसीजन है कांग्रेस का, तो उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। लेकिन ये भी हमेशा बहुत बार सवाल आई है विपक्ष की तरफ से भी, तमाम सत्ता पक्ष की तरफ से भी, तमाम लोगों की तरफ से भी, कि आप यदि अपना नेतृत्व थोड़ा सा बदलेंगे या कोई दूसरा चेहरा लाएंगे तो शायद कांग्रेस की तस्वीर बदलेगी। क्या इस पर कभी सोचा है? आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी हो, वो जब होर्डिंग लगाता है या कोई पोस्टर बनवाता है तो उसके ऊपर जेपी नड्डा जी का फोटो तो होता है, पर साथ में अमित शाह जी का भी चिपका होता है फोटो। ये बताता है कि अमित शाह जी के हाथ से बाहर नहीं जाती है इनकी पार्टी। अब ये पार्टी अब दो व्यक्तियों के ऊपर सीमित हो गई है, इसलिए दूसरों पर आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी इस तरह का एक परिवार के इर्द। इनके यहाँ परिवारवाद कितना चल रहा है कि 22 टिकट देने पड़े हैं इनको परिवारवाद में। उत्तर प्रदेश के अंदर जो माननीय राजनाथ सिंह जी के दो पुत्र, दोनों के दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। तो यही उसका आधार बनता है कि आप ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ इर्द गिर्द हमारी पार्टी गांधी परिवार के साथ चलती है, हमारा विश्वास है गांधी परिवार में, हमारे कार्यकर्ताओं की आस्था है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अनेक राजनीतिक दल ऐसे चलते हैं। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के साथ चलती है, उनके कार्यकर्ताओं को संतुष्ट है उससे, हम भी संतुष्ट हैं। ऐसे ही अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के आसपास चलती है, उनके कार्यकर्ता संतुष्ट हैं उससे। ऐसे ही अगर देखा जाए तो टीएमसी ममता बनर्जी की आसपास चलती है, उनके कार्यकर्ता संतुष्ट हैं उससे। एनसीपी शरद पवार जी के परिवार के आसपास चलती है, शरद पवार जी, अजीत पवार जी हैं, सुप्रिया सुले जी हैं। तो ये सारे के सारे अनेक पार्टी अगर आप देखें तो होता है ऐसा। कार्यकर्ता की संतुष्टि सबसे बड़ी चीज होती है। तो भारतीय जनता पार्टी तो थोड़ी करेगी कि हमारी पार्टी गांधी परिवार से बाहर आए किसी को अध्यक्ष बनाए। हर एक व्यक्ति उनसे सहमत है, हर एक व्यक्ति को उनसे संतुष्टि है तो वो बनेंगे। एक महिला विरोधी सोच है भारतीय जनता पार्टी की। सोनिया गांधी जी को महिला होने की वजह से ये विरोध करते हैं। इन्होंने अपनी पार्टी के कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो महिला बनाया नहीं है, तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला है, इसलिए इनको परेशानी है। न संघ की कोई प्रमुख महिला हुई, ना भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रमुख महिला हुई, न कभी इन्होंने प्रधानमंत्री महिला दी, न इन्होंने कभी राष्ट्रपति महिला दी। तो ये इस तरह की चीजें इनको समझ में नहीं आएंगी, ये इनके स्तर से बहुत ऊपर की चीज है। ठीक है, राजपाल जी अपनी बात रखिएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष ने कहीं ना कहीं बहुत सवाल नेतृत्व को लेकर उठाए हैं। देश के
माननीय गृह मंत्री का अगर चित्र लगता है तो कांग्रेस को तकलीफ होगी, क्योंकि 370 हटाने में अहम भूमिका अगर किसी की थी तो उन्हीं की थी। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा था कि वो सरकार में आती तो 370 फिर से लागू करेगी। उसी 370 को हटाने का काम अमित शाह जब करते हैं तो अमित शाह के फोटो से तकलीफ तो होना है। राम सेतु के अस्तित्व को जो नकारते हैं, उसी राम मंदिर के भव्य निर्माण का भूमि पूजन अगर मोदी जी करते हैं तो मोदी जी से तकलीफ होना कांग्रेस को समझ के कोई दिक्कत नहीं, ये करते रहे। परंतु जो कांग्रेस राष्ट्र में इस प्रकार से थी कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सब जगह कांग्रेस थी, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस थी, वो आज क्यों 2 अंकों में सिमट गई? क्यों उसके कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता प्रदेश के, उनको अपनी तुलना समाजवादी या फिर राकापा या तृणमूल ऐसे क्षेत्रीय दलों से करना पड़ रही? ये किसका हौस हुआ है? ये किसका लॉस है? और भारतीय जनता पार्टी जिसने अपनी यात्रा 1980 में 2 सीट से शुरू करी, वो अगर लगातार सरकार में रहती और राज्यों में सरकार में होती है तो ये किस जनता ने आशीर्वाद किसको दिया? नेतृत्व किसका सही है? समझ में आ जाएगा। विचारधारा किसकी ठीक है, कौन आइडियोलॉजी के आसपास है, कौन परिवार के आसपास है, कौन जो लोग नहीं चल पा रहे उनको जबरदस्ती बैसाखी के सारे चलाना चाह रहे हैं। आज जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति है और जो गुटों में बटी हुई है, जिस प्रकार से दिल्ली में भी G23 एक ग्रुप तैयार हुआ है, जो जिन सोनिया गांधी जी की ये कह रहे हमें क्या मतलब है, हम क्यों विरोध करेंगे? सोनिया गांधी जी का विरोध तो इन्हीं के नेता कर रहे हैं ना। इनके 23 नेता ऐसे हैं जिन्होंने गुट बनाया है और वो सोनिया गांधी जी का विरोध कर रहे हैं। हम थोड़ी कर रहे हैं। हमने तो कभी भी सोनिया जी का विरोध नहीं किया। हमने तो कभी भी कांग्रेस से ये प्रश्न नहीं किया कि आप इतना बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, आपका पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं है, फुल फ्लेज अध्यक्ष क्यों नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष से क्यों काम किया? हमने नहीं कहा, हमने कभी नहीं पूछा, हम पूछेंगे भी नहीं। ये बने रहे बिना अध्यक्ष के राष्ट्रीय राजनीतिक दल चलाते रहे। इनको इनके राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष है, शुभकामना। वो महिला है, हम उनका सम्मान करते हैं, हमें उनके महिला होने की कोई आपत्ति नहीं है। महिलाओं का सम्मान। लेकिन सवाल भी तो बहुत सारे उठे हैं, सवाल तो बहुत सारे उठे हैं। एक भी जवाब नहीं दिया जो मैंने सवाल करे थे उनके, उन्होंने एक भी जवाब, वो तो पता नहीं कहाँ चलेगा, 370 पे चले गए, राम मंदिर पे चले गए। ये भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक दिवालियापन का दौर है राखी जी, कि जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं 370 के जवाब मिलते हैं, राम मंदिर का जवाब मिलता है, इसी तरह से ट्रिपल तलाक पे आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन अपने सवालों के जवाब देने का दम ही नहीं है। हम कम से कम डंके की जोर पर जवाब तो देते हैं। जो 23 नेताओं की इन्होंने बात करी, उनकी मांग थी कि चुनाव हो, पार्टी का संगठन चुनाव का घोषणा हो, और सोनिया जी ने उस मांग को CWC के अंदर पूरा करके पार्टी के संगठन के चुनाव की घोषणा कर दी। जो हमारा प्रोसेस चल रहा है, अगस्त सितंबर के अंदर चुनाव पूरा हो जाएगा हमारा, और PCC स्तर पे, DCC स्तर पे, जिला कार्यालय, प्रदेश कार्यालय और राष्ट्रीय अध्यक्ष सबका चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी में कभी चुनाव नहीं हुआ है। अमित शाह जी किस चुनाव से आए थे, JP नड्डा जी किस चुनाव से आए थे, अलग विषय है। अब यहाँ पर दूसरी बात ये कहते हैं कि साहब हमारे ऊपर, हमारे अंदर ये, हमें वो, हमें खामियां। अरे आप अपना तो देख लीजिए, कम से कम अपना घर संभालते नहीं बन रहा है, आपको दूसरों की चिंता हो रही है। पता नहीं कहाँ की क्या क्या बातें, अभी तक उनको नहीं पता है कि अंतरिम अध्यक्ष नहीं है सोनिया जी, पूर्णकालिक अध्यक्ष बन चुकी हैं सोनिया जी, और सोनिया गांधी जी को परमानेंट प्रेसिडेंट है, वो टेम्पररी प्रेसिडेंट नहीं है, इंटरिम प्रेसिडेंट नहीं है। आप जाके देखिएगा CWC के बारे के अंदर, व्हाट्सएप की जानकारी से चलेंगे तो फर्जियत होगी पार्टी की भी, आपकी भी, और आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए बिना सोचे समझे। आप समझिए इस बात को कि क्या आप बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अपनी पार्टी के बारे में जवाब दीजिए। कैलाश जी का मध्य प्रदेश में क्या रोल है बता सकते हैं क्या? अजय वैष्णोई जी मंत्री बनना चाहते हैं, बनेंगे क्या, बता सकते हैं आप? कुसुम मेहता जी संगठन में जिम्मेदारी चाहती है, नहीं मिल रही है, मिलेगी क्या?
और सिंधिया समर्थक अनेकों अनेक खड़े हुए हैं बहुत से मूल भाजपाइयों के रास्तों के अंदर, उनको कुछ मिलेगा क्या? आपको उज्जैन प्राधिकरण जो है, विकास प्राधिकरण, उसका अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जा रहा है? ऐसे ही इंदौर के अंदर जो बड़े बड़े नेता हैं आपके पुराने, उमेश शर्मा जी जैसे, उनको इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्या सब चीजों पर सिंधिया समर्थक ही बैठ जाएंगे? तो आपकी गुटबाजी सामने दिख ही रही है आज जनता को, आप लोगों का असंतोष जनता को सामने दिख रहा है। अगर आप असंतुष्ट नहीं है तो फिर आप बहुत बड़ा पार्टी का खुद का नुकसान कर रहे हैं कि मूल भाजपाइयों के ऊपर अब सिंधिया समर्थक आग घूम रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, हमारी गुटबाजी को मत देखिए, हमारे अंदर नहीं है, आप में। समय की सीमा है, राजपाल जी जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिन सिंधिया जी की ये बात कह रहे हैं, वो सिंधिया जी जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, इस तरीके से घुल गए हैं। अब यह भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लेने के बाद में कोई किसी का समर्थन नहीं होता है, न कोई सिंधिया समर्थक होता है, न कोई किसी का समर्थक होता है। या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर काम करने वाले लोगों से बात दूसरी है कि कौन कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये चिंता आप अपनी कांग्रेस में करिए। भारतीय जनता पार्टी में जब कार्यकर्ता काम करने आता है तो वो इस अपेक्षा से नहीं आता है उसे क्या मिलेगा, वो क्या देगा पार्टी को, ये भाव हमारा होता है। हम पार्टी को हमारा सर्वश्रेष्ठ देना जानते हैं। विधायक बने, मंत्री बनाया जाता है, आपकी पार्टी में पार्टी के अंदर नहीं काम करते हैं, मंत्री बनाया जाता है, सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहे हैं जो कभी भी नहीं सोचते कि उन्हें क्या मिलेगा, बचिए कि वो पार्टी को अपना सर्वश्रेष्ठ क्या दे सकते हैं। हम राजीव जी नियम भाजपाइयों के लिए और कोई नियम नहीं है सिंधिया समर्थकों के लिए। कि आज हमारा देश भारतीय जनता पार्टी में, हमारा जो देश सहित विदेश में भी हमारी राजनीतिक तौर पर ये सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई है। उसके पीछे अगर कोई भाव है तो यह भाव है कार्यकर्ता का कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ पार्टी को देना चाहता है, देना जानता है और दे रहा है। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, बात तो गुटबाजी की थी। खैर ठीक है, 2023 की जो तैयारी है, मुझे लगता है आप दोनों ही उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। जनता जनार्दन तो चुनेगी, लेकिन हाँ, यदि दोनों में गुटबाजी है तो दोनों की गुटबाजी खत्म हो जानी चाहिए। फिलहाल तो हम कांग्रेस की बात कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात है, आज जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कांग्रेस में कलह, कांग्रेस की कलह आज ये नई नहीं है, ये पुरानी है और हमेशा से हम देखते आए हैं, कहते आए हैं, और हमेशा कांग्रेस ने भी ये स्वीकारा है कि ये कमी है उनकी गुटबाजी। लेकिन अभी जिस तरीके से इस चर्चा में निकला कि नहीं है, हम एक हो गए, आप कुछ भी कहिए, लेकिन लोग साथ छोड़ रहे हैं, तो इस पे आत्ममंथन की जरूरत है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जितनी बातें सामने आई हैं, तो देखिए, यदि बार बार जीत का सहरा इनके सिर बनता है या लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को यह सोचना होगा कि आखिर ये बार बार कैसे आ रहे हैं, अपनी एकता से, अपने मुद्दों से, या फिर कुछ और। तो कांग्रेस को भी बहुत सारी चीजों पर मंथन करना होगा और तभी आगे 2023 की राह है जो वो आसान होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।